तो गाइस जैसा तुम लोगों को नहीं पता है कि मेरी तबीयत खराब हो गई थी एंड अब सिर तुम्हारा ठीक हो गया है। हाउस द जोश, तुम लोग का जोश कैसा है? बकचोदी बाद में करेंगे, फाइट के बारे में बात कर लेते हैं। जो अपनी देश की बेटी हैं जिनका नाम है रीता फोगाट, उनकी फाइट होने वाली है अगेन इत्सुकी हिराता एंड इत्सुकी हिराता का भी रिकॉर्ड उनके जैसा ही है अराउंड। बट द थिंग इज की जो रीता फोगाट है वो अपनी लास्ट फाइट हार के आ रही है वन चैंपियनशिप में एंड जो अपनी इत्सुकी है वो अपनी लास्ट फाइट जीत के आ रही है। एंड इस वीडियो के अंदर हम पूरा एनालाइज करेंगे और जानेंगे कि भाई कौन कितना खतरनाक है और किसके जीतने के चांसेस काफी ज्यादा हैं। तो भाई देर किस बात की, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अपनी रीतू फोगाट के बारे में। तो भाई देखो रीतू जी जो है हमारी, उनके पास बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है रेसलिंग का, उनका बहुत अच्छा रेसलिंग बैकग्राउंड है एंड शी इज़ अ वेरी डोमिनेटिंग फाइटर। तो बात कर लेते हैं थोड़ा जो अपनी रीतू फोगाट है उनके रेसलिंग के बारे में। तो देखो वो 3 बार रह चुकी हैं नेशनल रेसलिंग चैंपियन एंड गोल्ड मेडलिस्ट एट 2016 कॉमनवेल्थ रेसलिंग चैंपियनशिप, सिल्वर मेडलिस्ट एट 2017 अंडर 23 रेसलिंग चैंपियनशिप। ये पहली इंडियन की महिला बनी थी जो ऐसा कारनामा कर पाई थी। बाकी इनका रेसलिंग बैकग्राउंड काफी अच्छा है। अब उनके एमएमए रिकॉर्ड के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखो भाई इन्होंने टोटल 11 फाइट्स कर चुके हैं जिसमें से 7 विन्स हैं एंड अराउंड 4 लॉसेस हैं, जिसमें से 3 फाइट्स जो ये जीती हैं वो नॉकआउट के जरिए जीती है एंड 4 फाइट्स बाय डिसीजन जीती है। एंड ये जो 2 फाइट अपनी हारी भी हैं वो 2 फाइट जो है वो सबमिशन के थ्रू हारी हैं एंड 1 फाइट बाय डिसीजन। और अगर इनकी फाइटिंग स्टाइल को ब्रेक डाउन किया जाए तो भाई काफी इंटरेस्टिंग है क्योंकि इनका रेसलिंग बैकग्राउंड है एंड ये ग्राउंड एंड पाउंड और जो भाई पूरा ग्राउंड गेम होता है ना उसमें देखा जाए तो काफी सुपीरियर है। देखो इन्होंने महारत हासिल करके रखी हुई है डबल लेग टेक डाउन में और साथ ही साथ स्कूपिंग टेक डाउन में, जिसकी वजह से इनका जो अपोनेंट होता है उसके ग्राउंड पे या फिर कैनवस पे आने के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। और अगर इन्होंने अपने अपोनेंट को एक बार टेक डाउन कर लिया, अगर उसके बाद इन्होंने टॉप कंट्रोल पा ली, तो भाई जिस लेवल का ग्राउंड एंड पाउंड करती हैं, जिस तरीके के एल्बोज मारती हैं, देखने में मजा आता है। काफी ही एक्सप्लोजिव और काफी डोमिनेंट फाइटर हैं एंड इनका जो मूवमेंट भी होता है ना, जो पोजीशन होल्ड करने का स्टाइल होता है, ये फॉरवर्ड मूवमेंट करती हैं और इसका फायदा ये होता है कि जो इनका अपोनेंट होता है वो केज की तरफ जाता है, जिसकी वजह से होता यूं है कि इनके टेक डाउन करने के चांसेस और भी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो भाई देखा जाए तो ये ग्राउंड गेम में इनको हराना तो मुश्किल ही है, जाहिर सी बात है, बट प्रॉब्लम आ जाती है इनकी स्ट्राइकिंग में एंड अदर चीज़ में, जिसकी वजह से ये हार जाती हैं। इनकी जो फाइट्स होती हैं इनकी यहाँ पे कमियां निकल के आती हैं। देखो जो रीतू फोगाट है इन्होंने अपने सबमिशन गेम में काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस किया, काफ़ी ज़्यादा अप स्केल किया अपने आप को, काफ़ी ज़्यादा अपग्रेड किया, बट अभी भी इनके जो सबमिशन गेम है उनमें कुछ इंप्रूवमेंट्स की रिक्वायरमेंट्स हैं। और अगर मैं क्लियर बात करूँ तो इनका जो स्ट्राइकिंग गेम है या फिर जो स्टैंडिंग में जो फाइट होती है उसमें ये थोड़ी वीक पड़ जाती हैं। और अब बात कर लेते हैं इनके अपोनेंट इत्सुकी हिराता के बारे में। अब देखो हिराता पहली बार लाइमलाइट में आई थी जापानीज टीवी शो की वजह से, जिसका नाम है फाइटिंग एजेंट वॉर करके कुछ ऐसा ही नाम है एंड उसकी ये विनर रह चुके हैं 2018 में, जिसके बाद से इनका काफी ज्यादा नाम हुआ था एंड इनको साइन कर लिया था वन चैंपियनशिप ने उसके बाद। और भाई जब इन्होंने अपना प्रोफेशनल डेब्यू किया उसके बाद से भाई ये लगातार मतलब 6-1 की विन स्ट्रीक पे चल रही थी, बट उसके बाद इनकी लाइफ में इनके एमएमए करियर पे बहुत ही बड़ा धक्का लगा एंड ये चली गई लूजिंग स्ट्रीक पे। अब देखो लगातार 3 फाइट हारने के बाद हुआ यूं कि ये अपनी जो लास्ट फाइट थी, जो इनकी लास्ट फाइट अगस्त में हुई थी वन चैंपियनशिप में एटॉमिक वेट के अंदर, ये वो जीत चुकी है अगेंस्ट आरती खत्री इन अगस्त 2025। तो भाई एक इंडियन को पहले ही हरा चुकी है। अगर हम लोग हिराता के फाइटिंग स्टाइल के बारे में बात करें तो काफी यंग एज से ये जो थी ना जूडो कराटे या फिर बोलो जूडो और टेक डाउन्स में काफी ज्यादा एक्सपर्ट हो गई थी। इनका जो बैकग्राउंड है वो काफी ज्यादा ही सपोर्ट करता है, इनका जो फाउंडेशन है वो काफी ज्यादा सपोर्ट करता है एमएमए स्टाइल को। देखो इनका सबसे खतरनाक चीज क्या है कि ये स्ट्राइकिंग के साथ साथ टेक डाउन्स में भी काफी अच्छी हैं, जिसकी वजह से ये काफी डेडली हो जाती है। अगर ग्राउंड गेम एंड सबमिशन की बात की जाए तो उनका काफी डेवलप्ड स्किल है वहां पे। ये बंदी काफी तगड़े स्किल्स को लेके आती है वहां पे। मतलब इस बंदी का जो जैसे मान लो फाइट चल रही है एंड टेक डाउन इसने किया तो ये एक तरीके का जूडो यूज करती है जिसका नाम है नेवाजा। ये ग्राउंड टेक्निक होती है जो जूडो के अंदर ही आती है। इसके अलावा ये डिफरेंट तरीके के सबमिशंस में काफी ज्यादा स्किल्ड है और इनकी जो हाईलाइटेड टेक्निक्स है जो ये यूज करती हैं अपने सबमिशन या फिर ग्राउंड गेम में, वो आता है सिंगल लेग टेक डाउन, बॉडी लॉक्स, ट्रिप्स, स्कार्फ होल्ड, किमुरा सबमिशन एंड ट्रायंगल चोक। तो भाई शी इज क्वाइट अ बिट डेंजरस ऑन द ग्राउंड एंड स्ट्राइकिंग एज वेल। अब देखो इनका जो प्राइमरी वेपन है वो जरूर से ग्रैपलिंग हो या फिर ग्राउंड गेम हो, बट इनकी स्ट्राइकिंग भी बहुत ही अच्छे तरीके से इन्होंने डेवलप करके रखी हुई है। तो भाई कुल मिला के बात ये है कि
जो हमारी रितु फोगाट है वो ग्राउंड गेम में इनको बहुत ही अच्छे तरीके से टक्कर दे सकती है। तो अकॉर्डिंग टू द रिकॉर्ड्स अगर बात कर लिया जाए कि कौन सा फाइटर ज्यादा बेहतर है, तो तुम देखोगे कि भाई देखो जो अपनी रितु फोगाट है वो भी 7 फाइट जीत चुकी है एंड साथ ही साथ ये भी 7 फाइट जीत चुकी है एंड दोनों जो है वो 4 फाइट हार भी चुकी है। तो रिकॉर्ड्स के अकॉर्डिंग दोनों भी बराबर चल रही है। देखो नवंबर में फाइट होगा तो पता तो लगी जाएगी कौन कितना बेहतर है, बट द थिंग इज कि अकॉर्डिंग टू मी अगर मेरा दिल से पूछो तो भाई अपनी रितु फोगाट ही है जो जीतेंगी। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट जो रिकॉर्ड्स हैं, जो स्किल्स है, वो जो बता रहे हैं 55 to 60% चांसेस जो है वो हिराता को जाते हैं, बिकॉज उनका ग्राउंड गेम भी अच्छा है एंड साथ ही साथ उनकी जो स्ट्राइकिंग है वो भी अगर रितु फोगाट से कंपेयर किया जाए तो उनसे अच्छी है। बाकी तुम लोगों का क्या ओपिनियन है कमेंट बॉक्स में छोड़ते हैं। भगवान करे भाई रितु फोगाट जो है वो जीत जाए एंड हम लोग को गलत प्रूफ करें और जितने भी जो एनालिस्ट हैं, जितने भी रिकॉर्ड्स जो ऑन पेपर दिख रहे हैं वो गलत प्रूफ हो जाए, मैं ये चाहता हूँ। बट जो दिख रहा है वो उसके अकॉर्डिंग जो है 55 to 65% के चांसेस हैं कि जो हिराता हैं वो जीतेंगी। बाकी अपनी जो रितु है उनके भी जीतने के चांसेस अराउंड 40 to 35% के बीच में ही आते हैं। और तुम लोग क्या ओपिनियन है कमेंट बॉक्स में छोड़ते आना, क्योंकि तुम्हारा भाई यार कमजोरी से उठ के, थक के, हार के, बीमारी से लड़ के ये वीडियो बना रहा है। और भाई सपोर्ट करो यार, एक बार मैं ग्रो किया, एक बार मैं लाइव स्ट्रीम करना स्टार्ट किया तो तुम लोग को मेरे से ज्यादा मजा आएगा, क्योंकि बकचोदियां नॉन स्टॉप होंगी और मजे ही मजे मजे ही मजे मजे ही मजे।